पर जागरूकता हो, स्वस्थ रहे सारा संसार। जनहित में कार्यरत है अपना ये सम्मेलन। मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा के कोरोना जागरूकता मिशन की इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे पोस्ट कोविड रिकवरी के ऊपर। आज हमारे साथ हैं शाखा के कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर दिनेश अग्रवाल। आइए हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। दिनेश जी, अक्सर ये देखा गया है कोविड-19 के बाद पेशेंट या रोगी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है तो कितने दिनों तक उसे सावधानी बरतनी चाहिए, या पृथकवास में रहना चाहिए, या फिर नियमित रूप से चिकित्सा परामर्श लेते रहना चाहिए? सावर जी, निगेटिव होना ही अपने आप में एक चीज़ नहीं है कि आपको खाली निगेटिव होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया है जो ICMR, WHO और आसाम सरकार भी बताती है कि आपको छुट्टी है। जैसे कोई भी रोगी अगर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, हम 9वें दिन उसकी टेस्ट करते हैं और अगर वो निगेटिव आता है तो उसके साथ 3 और क्राइटेरिया। उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन बिना ऑक्सीजन के 95 से ऊपर रहना चाहिए। उसके 3 तक बिना दवाई के बुखार नहीं रहनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है। चलने फिरने में उसकी सांस की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सब मिलता है और बाकी की भी उसकी सारी हार्ट की कंडीशन, लंग की कंडीशन, लीवर की सब ठीक हो तो उसको डिस्चार्ज के लिए दिया जाता है। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि शुरू के 10 दिन में एक इन्फेक्टेड आदमी दूसरे को इन्फेक्शन ज़्यादा दे सकता है, लेकिन 14 दिन तक वो सबसे ज़्यादा दे सकता है। इसीलिए शुरुआत में ये 14 दिन का आइसोलेशन आया, या क्वारंटाइन जिसको बोलते हैं 14 दिन का है। अभी सेफर साइड में आसाम गवर्नमेंट इसको 17 दिन तक करने के लिए बोल रही है। तो आपको आइसोलेशन या पृथकवास में घर में आप हैं तो आप 14 से 17 दिन तक रहेंगे। आप हॉस्पिटल से 10वें दिन अगर निगेटिव होने के बाद, सब ठीक होने के बाद डिस्चार्ज होते हैं तो 7 दिन तक आपको आइसोलेशन पे और कहा जाता है। यह हुआ एक पार्ट। दूसरा पार्ट है कि हमें क्या रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। हम आपको बोलते हैं कि डिस्चार्ज होने के बाद या 17 दिन के बाद एक फिजिकल चेकअप कराने आइए आप। और अगर किसी के लंग में इन्वॉल्वमेंट है, जो सबसे ऑर्गन है, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाला ऑर्गन लंग है, तो अगर किसी का पहले से ही लंग में इन्वॉल्वमेंट है और उसको अगर ऑक्सीजन सिचुएशन कम है उसकी, तो हम उसकी रीटेस्ट करवाते हैं। कुछ टेस्ट हर आदमी पर डिफरेंट है। लंग का इन्वॉल्वमेंट CT स्कैन में ठीक होने में 4 से 6 हफ्ता लगता है। तो आपको कम से कम 6 हफ्ता तक आपका रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। फिर जैसे हर रोगी को अलग ढंग से ही है, हर रोगी अपने आप में एक नया है, उसकी फाइंडिंग अलग है। तो आपका जो डॉक्टर है वो आपको बताते रहेगा आपको कब कब आना है और क्या क्या और टेस्ट करवाते रहना। मैंने ये चेस्ट निमोनिया ही हो गया क्या एक तरह का, जो आप इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं? निमोनिया चेस्ट में ही होता है और सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट करता है कोरोना की, जो ज़्यादातर लोगों को इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया वो छाती में निमोनिया के रूप में ही आया है। छाती की निमोनिया, छाती में जिसको निमोनिया बोलते हैं, लंग का इन्वॉल्वमेंट है। हवा, ऑक्सीजन का प्रवाह, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो हमारे फेफड़ों के द्वारा होता है, जिसको लंग्स कहते हैं। जब निमोनिया उसमें होता है तो उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आहान प्रवाहन है, आना जाना कम हो जाता है। इसलिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आदमी को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके माने कम से कम पॉजिटिव होने के 17 से 20 दिन उसको कम से कम आइसोलेशन 17 दिन तो कम से कम 17 दिन हो जाएगा। 3 दिन और पकड़िए तो 20 दिन पकड़िए। 17 दिन तो कम से कम तो चाहिए ताकि वो समाज में इन्फेक्शन ना फैला सके, वो दूसरे में इन्फेक्शन न फैलाए। तो हमें 20 दिन तक सुरक्षा घेरे में रहना ही 20 दिन उचित है। 17 से 20 दिन। अभी क्या होता है कि हर आदमी इतने दिन आइसोलेशन में बैठा रहना मुश्किल होता है। तो प्रैक्टिकली ये 14 से 17 दिन ठीक है। मिनिमम 14 दिन से 17 दिन अगर आप, जैसे जो पिछले 6 या 7 दिन उसके घर में पृथकवास में वो रहता है, तो इस दरमियान उसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? दवाइयाँ तो उसे जैसे प्रेस्क्रिप्ट हो ही जाती है, उसके अलावा उसके घरेलू क्या क्या उपाय बरतने चाहिए? घर में तो एक दूसरे से मिल सकता है नहीं। घर से पृथकवास का मतलब है कि आप घर के अंदर घर है। आप अगर घर के अपने और लोगों से मिले और जिनके कोरोना नहीं है तो आपने उनको इन्वाइट कर दिया। अगर आप और हम एक साथ बैठे हैं और एक आदमी को कोरोना है, अगर दोनों आदमी 15 से 30 मिनट तक एक साथ बैठे हैं बिना प्रोटेक्शन के, बिना मास्क के, जैसे अभी हम लोग दोनों बैठे हैं, तो 15 से 20-30 मिनट के अंदर हम एक साथ बैठेंगे तो एक दूसरे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगा। तो घर के मेंबर से भी नहीं मिलेगा, वो घर के अंदर ही रहेंगे
वो एक रूम के अंदर ही रहेंगे। निगेटिव होने के बाद भी 7 दिन का जो एकदम पीछे है वो उसको हाँ। स्ट्रिक्टली ही फॉलो करना यस, चाहिए। हाँ। किंतु अक्सर ये देखा गया है कि जो वो घर जाता है तो ये समझता है मैं ठीक हो गया नहीं, है। वो गलत है, वो गलत है। उसको पृथकवास में ही रहना चाहिए। तो इस बारे में जानकारी की अभाव है सबको। हाँ, ये जानकारी दी जाती, ये जानकारी सबको दी जाती है जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, ये होता है। लेकिन क्या होता है कि सब आदमी अपने कन्वेंस देखते हैं और सोचते हैं मैं निगेटिव हो गया तो मैं सब ठीक हो गया। मैं नहीं, ठीक आप हूँ। इन्फेक्शियस है, दूसरों को दे सकते हैं। इसका माने वो परिवार, घर परिवार के लिए वो सुरक्षित नहीं है। हाँ जी। प्रार्थना करें आओ, पर जागरूकता हो, स्वस्थ रहे सारा संसार, स्वस्थ रहे सारा संसार।